क्या सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी फ्लो करके हमारे पास आ सकती है? हाँ, बिल्कुल आ सकती है। अगर आपने खुद को प्रोटेक्शन में ना डाला हुआ हो और आप डोंट नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर ओन ऑरा, तो डेफिनेटली जब आप किसी और की हीलिंग करते हैं तो आपको उनकी नेगेटिविटी आपके ऊपर भी आती है। सर्जरीज नहीं पॉसिबल होती थी तो हिप्नोथेरेपी के माध्यम से उसको हिप्नोटाइज करके बिना कोई एनेस्थीसिया दिए उसके उस पार्ट को कट कर दिया जाता था। तो रेकी को हम जो है सिंबल्स के थ्रू करते हैं। रेकी में अलग-अलग टाइप की रेकी हीलिंग होती है। एंजल थेरेपी में जो है हम एंजल्स को इन्वोक करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मेरा नाम है उर्वी और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे नए पॉडकास्ट में, जो कि काफी ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट है वो एक स्पिरिचुअल कोच हैं, हीलर हैं और हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। तो स्वागत करती हूँ मैं हरप्रीत मैम का। हाय मैम, वेलकम टू केजेड टॉक्स। Hi, Urvi, and thank you so much for calling me for this podcast show. I'm really honored to be here. वी आर ऑनर्ड दैट यू आर हियर। मैम, आप बताना चाहें हमारे लिसनर्स को आपके बारे में कुछ? Yeah, surely. So, I am Harpreet B. Sharma. I am a practicing clinical hypnotherapist, a healer, a coach. I also have astrologer and Vastu and numerologist on my board, which is my company called Divine Grace. एंड मेरे को इस प्रैक्टिस में मोर देन 14 इयर्स हो चुके हैं एंड इट्स बीन इनक्रेडिबल जर्नी। सो आज मैं आपके साथ वही डिस्कस करने आई हूँ यहाँ पर कि जो मेरी जर्नी रही है कैसी रही है, क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी है और क्या क्या मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। एंड आई एम श्योर द शो इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टुडे। ओके मैम, हीलिंग की बात आती है तो हीलिंग किस तरह से की जाती है? सो देखिए, हीलिंग इज अगेन एन आर्ट, अ साइंस, आई वुड से। बहुत लोग हैं जिनको ये लगता है ये हीलिंग ये सब चीज़ें होती नहीं है। जैसे सबकी अपनी अपनी धारणा और जी। अपनी अपनी मान्यता है, बट एक्चुअली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आती हूँ अभी। एंड मेरे को अच्छा खासा 8-10 साल का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट जी। साइड में। एंड पहले मेरे लिए भी इट वाज लाइक एन एलियन वर्ड की हीलिंग। एंड हियर आई एम टुडे ऑन अ पॉडकास्ट टॉकिंग अबाउट हीलिंग। So this is how the journey goes. And healing, definitely it's a very beautiful practice, because इसमें क्या है, आप it's like the universal energies, जो ऊर्जाएं हैं जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, और कोई भी हीलर बन सकता है, कोई भी हीलिंग कर सकता है। अब बाकी ये है कि जैसे आपकी ये जर्नी है, आपके कुछ लाइफ पर्पस जिसको हम कहते हैं, तो आई फील कि ये मेरा लाइफ पर्पस था कि मुझे हीलर बनना था और ईश्वर ने मुझे चुना था। तो मैं इसीलिए हीलिंग की जर्नी में आई हूँ। एंड हीलिंग में जो है हम यूनिवर्सल एनर्जीज को जैसे माध्यम बनते हैं। रेकी जी। है, एंजल थेरेपी है, क्रिस्टल है, लामा फेरा है, या प्राणिक हीलिंग है। बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हीलिंग टेक्निक्स होती हैं जिनको हम यूज करके एक पर्सन को उसकी जो प्रॉब्लम्स है, मान लीजिए उसकी फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, उसको किसी भी टाइप की जॉब की प्रॉब्लम है, जी। करियर की प्रॉब्लम है, तो वो सारी प्रॉब्लम से हम उनको हील कर सकते हैं, उनको उस प्रॉब्लम से बाहर ला सकते हैं, जस्ट बाय गिविंग दोज यूनिवर्सल ब्यूटीफुल एनर्जीज टू देम। ओके। तो मैम, आपने कैसे सोचा कि आप स्विच कर लेंगी कॉर्पोरेट में से ऐसे हीलर बनेंगी? जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक जर्नी है, और जी। हर किसी की जर्नी मुझे लगता है तय रहती है। और आप अगर आपको किसी एक पर्पस के लिए ईश्वर ने चुना है और ये आपके लाइफ पर्पस से मैच करता है, हम्म। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होना शुरू हो जाती हैं, रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं, and आप धीरे धीरे उस जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं। एंड इट्स जस्ट लाइक ए ब्यूटीफुल फ्लो, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हम जब एक टैप को खोलते हैं, पहले पानी शायद धीमे 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 आता है और उसके बाद धीरे से वो फ्लो जो है बिल्कुल स्मूथ और नॉर्मल हो जाता है। तो या। उसी तरीके से ये भी एक जर्नी रही है मेरे साथ। तो कॉर्पोरेट से पहले जो है मैंने स्टार्ट किया था विद रेकी, हम्म। एंड फिर मैं गई टैरो में एंड एंजल थेरेपी। ऐसे करते करते मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई, एंड एंड इट हैज बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी, आई वुड से। मैम, चक्र हीलिंग क्या होती है? चक्र हीलिंग देखिए, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन सिस्टम है, उसमें वैसे तो हमें बोला जाता है कि हमारे छोटे और बड़े सब चक्र मिला के अराउंड 112 या 114 चक्र जी। होते हैं। बट हम जो मेनली वर्क करते हैं वो है 7 चक्रास पे। हम्म। तो 7 चक्रास जो हमारी बॉडी पे, मैंने काफ़ी सारी रील्स बनाई हुई हैं अपने डिवाइन ग्रेस के जो पेज है मेरा इंस्टाग्राम पे, आप जी। फॉलो कर सकते हैं उसको। उसमें चक्रास के ऊपर मैंने काफ़ी बार काफ़ी चीज़ें शेयर करी हैं। तो चक्रास जो है हमारे 7 चक्रास जो है स्टार्ट्स फ्रॉम आवर रूट। ओके। रूट चक्रा, देन स्वादिष्ठान चक्रा, रूट चक्र को हम मूलाधार चक्र बोलते जी। हैं हिंदी में। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र,
विच इज सेक्रल चक्रा। उसके Okay. बाद आता है हमारा सोलर प्लेक्सस विच इज मणिपुर चक्रा। फिर आता है हमारा हार्ट जो अनाहत चक्रा बोलते हैं। उसके बाद हमारा थ्रोट चक्र आता है, विशुद्धि चक्र। उसके बाद हमारा थर्ड आई आता है जिसको हम इंट्यूशन के साथ भी जोड़ते हैं, है ना, तो आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्राउन चक्र। तो बेसिकली ये 7 चक्र जो होते हैं ये हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन्स को आप बोल सकते हैं, जैसे जो जो चक्र जहाँ जहाँ है उन उस एरिया ऑफ द ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। सो उसी तरीके से जो चक्र हीलिंग होती है जिसमें हम अगर हमारे कोई भी चक्र इम्बैलेंस होते हैं और भी तो हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपका मूलाधार चक्र इज इम्बैलेंस तो आप बहुत ज़्यादा फियर इनसिक्योरिटी फील करेंगे अपने लाइफ में। आपको लेग से रिलेटेड इशू आ सकते हैं, आपको लोअर बैक पेन इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती है, और भी मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो सकती है। डिजीजेस में हेल्प करता है ये? जैसे कि आपको कोई डिजीज हो गई है तो बिल्कुल आपके बिल्कुल चक्र से ही रिलेटेड होगा तो आप उसको भी हील कर देते हो? बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। सो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज में जाएं, जी। वहाँ पे फीडबैक सेक्शन में यू कैन सी बहुत सारे लोग, भले भले वो किडनी की प्रॉब्लम्स हो, डायलिसिस पेशेंट्स हो, कैंसर पेशेंट्स हो, या माइग्रेन के पेशेंट्स हो, या स्टमक रिलेटेड पेशेंट्स हो, इस टाइप के अलग अलग प्रॉब्लम्स के पेशेंट्स के साथ मैंने काम किया है। एंड पीपल हैव गॉट रियली ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। तो उन सबके जो है फीडबैक्स आर देयर। इवन डिप्रेशन पेशेंट्स फॉर दैट मैटर, जो डिप्रेशन की 2-3 गोलियां खा रहे थे, उनकी गोलियां 3 से 2 पे या 1 पे आ गई धीरे धीरे करके। ऑफ कोर्स इट्स नॉट ए मैजिक वॉन्ड कि मैं एक मैजिक वॉन्ड घुमाऊंगी और हीलिंग हो जाएगी। हीलिंग के लिए जो है, जिस पर्सन की हम हीलिंग करते हैं उसे भी ओपननेस रखनी चाहिए। और इसमें एक और ब्यूटीफुल चीज ये है कि हीलिंग, भले वो चक्र हीलिंग हो, भले वो नॉर्मल हीलिंग हो, अगर एक पेरेंट है, मतलब और वो सोच रहा है कि उसका जो बच्चा है, ही और शी मे नॉट बिलीव इन दिस साइंस, क्योंकि ये चीज हर कोई बिलीव नहीं करता है, हर कोई इस चीज को मतलब एक्सेप्टेंस में नहीं रखता। बट एक मदर के पास इतनी पावर होती है कि वो अपने बच्चों के बिहाफ पे भी परमिशन दे सकती है, बिकॉज उनका डीएनए कनेक्टेड रहता है, और हम उनके परमिशन से उनके बच्चों पे हीलिंग करते हैं। और मैं कर रही हूँ हस्बैंड की परमिशन से, वाइफ। और देखिए, ये वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज ट्राइंग टू हेल्प दैट अदर पर्सन। तो ठीक है, जब लेकिन अगर आपकी अपनी ओपननेस और अपनी जिज्ञासा और अपनी जो है ना अंदर से विलिंगनेस होती है चीजों को एक्सेप्ट करने की, तो वो चीज आप पे बहुत जल्दी असर देती है। बट अदरवाइज अगर हम बोले कि एक पर्सन उतना ओपन नहीं है उस चीज के लिए, और उसको इन सब साइंस में बिलीव नहीं है और वो नहीं कराना चाहता, तो अगर वो माँ बाप की परमिशन से या हस्बैंड की वाइफ की परमिशन से हम कर रहे होते हैं, तो उसमें देखते हैं कि रिजल्ट्स हमें थोड़े से स्लो मिलते हैं। ओके। या सो जैसे आपने बताया कि ओपन रहना चाहिए लोगों को, तो अगर किसी बिल्कुल, ने आपको आधी बात बताई और आधी बताई ही नहीं है तो उसमें हीलिंग में प्रॉब्लम आती होगी? ऐसा नहीं होता है। हीलिंग, एज आई टोल्ड यू, इट्स ए यूनिवर्सल एनर्जी जो हम यू नो डिफरेंट डिफरेंट माध्यम के थ्रू, जैसे मैंने बताया कि वेदर इट्स चक्र हीलिंग, वेदर इट्स रेकी हीलिंग, वेदर इट्स एंजल थेरेपी, अलग अलग जो टेक्निक्स हैं हीलिंग की, उसके माध्यम से हम उस एनर्जी को गैदर करके उस पर्सन की फिजिकल बॉडी पे या उसकी ऑरिक फील्ड पे हम उसको सेंड करते हैं। और जब हम सेंड करते हैं, हीलिंग को पता होता है। मान लीजिए आपने बताया कि हाँ मुझे तो हेडेक तो होता है, पर आपने ये नहीं बताया कि इस समय ना मेरी रिलेशनशिप में भी बहुत इश्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं टेंशन में रहती हूँ और मैं सो नहीं पाती हूँ, और इस वजह से मेरे हेडेक रहता है। आप आए तो मेरे पास सिर्फ हेडेक और अपनी नींद की प्रॉब्लम के लिए थे, बट आप देखेंगे कि अरे मेरे रिलेशनशिप प्रॉब्लम में भी मतलब मुझे फर्क दिखने लगा। अरे जिसके साथ मेरे रिलेशनशिप में इशू आ रहा था, अब मेरी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई, और जिस वजह से मेरा जो है माइंड थोड़ा रिलैक्स रहने लगा और मैं अच्छे से सो पा रही हूँ, और मेरा हेडेक नहीं हो रहा। तो हीलिंग नोज कि कहाँ जाना है, किस पार्ट ऑफ योर बॉडी में या किस इमोशनल पार्ट में आपके प्रॉब्लम है, वो एग्जैक्टली वहीं जाता है और वहीं पे काम करता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ हीलिंग। मैम, चक्रास को बैलेंस कैसे रखा जा सकता है? बहुत सारी टेक्निक्स हैं चक्र को बैलेंस करने के लिए। चक्र के जो है चैंट्स होते हैं, जैसे लम, वम, यम, रम, हम। तो ये डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट चक्रास के। ये अगर आप यूट्यूब में जाके देखेंगे या आप वैसे भी चेक करेंगे, आपको इसका मिल जाएगा। अ, अगर आप मेरे डिवाइन ग्रेस पेज में जाके अगर आप मेरे सारे रील्स को चेक करते हैं, वहाँ पे यू कैन फाइंड कि मैंने काफ़ी सारी ऐसी रील्स बना रखी है जहाँ पे मैंने
डिफरेंट डिफरेंट चक्रस के साउंड्स को भी उसमें मेंशन किया हुआ जी। है। तो आप वो आप डेली 7 बार या 15 बार या इसी उस पे लाइन्स पे अगर आप चैंट करते हैं डेली, तो आप देखेंगे धीरे-धीरे आपको आपके चक्रास ओपन अप होना शुरू हो जाएँगे। उसी तरीके से जिस चक्र में जैसे आपके ब्लॉक्स हैं, उस चक्र के कलर के, जैसे मान लीजिए अगर आपके रूट चक्र में प्रॉब्लम है, तो आप लाल रंग के फल, लाल रंग की वेजिटेबल्स हो गई या लाल कपड़े हो गए, इस टाइप की चीज़ें अगर आप ज़्यादा पहनेंगे, तो वो चक्र आपका ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाएगा। तो कलर से भी फ़र्क पड़ता है? यस, एब्सोल्युटली, बिकॉज़ सी उस चक्र का हर एक चक्र को एक रंग दिया गया है। जैसे रूट चक्र को लाल रंग दिया गया है। उसी तरीके से हमारे स्वादिष्ठान को, सेक्रल चक्र को ऑरेंज या इट्स लाइक लिटिल पेल रेडिश ऑरेंज कलर। तो उस कलर की अगर आप चीज़ें करेंगे, तो जैसे हम पम्पकिन हो गए, पम्पकिन को अगर हम सेक्रल चक्र से कनेक्ट कर दें, तो आप खा सकते हैं। ऑरेंज खा सकते हैं सेक्रल ओके। चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। उसी तरीके से अगर हम सोलर प्लेक्सस की बात करें, तो येलो चीज़ है, जैसे कि लाइम हो गया, लेमन हो गया, जी। या आप येलो कलर का मतलब कोई भी सब्जियाँ, जैसे बेल पेपर्स हैं, कैप्सिकम जो आती है पीले रंग की होती है, वो शिमला मिर्च जो खा सकते हैं। उसके अलावा येलो कलर का आप कोई जूस या कुछ भी ऐसा, मतलब जो भी येलो इन कलर हो ना, जी। उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो आप ऐसा यूज़ करने से क्या आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होगा। उसी ओके। तरीके से कमिंग टू योर हार्ट चक्र, जैसे मैंने आपको मंत्र बताया, जो आप मंत्रास होते हैं, लम वम, जैसे तो जैसे हम हार्ट चक्र की बात करें, तो हार्ट चक्र का है यम। तो हम यम भी रोज चैंट कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत आराम से मिल जाती है, ग्रीन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, उसका जूस पी सकते हैं। तो ये आपके हार्ट चक्र को एक्टिवेट करने में मदद करेगा। अब ग्रीन ग्रास के पास जाइए, ग्रास पे वॉक करिए, ये आपके रूट चक्र को भी एक्टिवेट करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कमिंग टू योर थ्रोट चक्र व्हिच इज ब्लू इन कलर, विशुद्धि चक्र जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिए आप ब्लू चीज़ों का सेवन, ब्लूबेरीज़ खा सकते हैं, जामुन खा सकते हैं, ऐसी चीज़ें आप खा मैम ये सकते हैं। पता कैसे चलता है कि हमारे लिए ये बेनिफिशियल होगा? या स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा या हम देखिए, लोग खुद से भी कर सकते हैं? चक्रा के जो है ना कुछ ट्रेड्स होते हैं, जैसे आपको मैंने बताया, डिफरेंट डिफरेंट चक्र के डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स हो, जैसे आपको जी। फियर इनसिक्योरिटी है, आपको पैरों में दिक्कतें आ रही है, आपको लोअर बैक में इश्यू आ रहा है, तो इसका मतलब है आपका रूट चक्रा ब्लॉक है। सेक्रल चक्र पे आएँ, तो उस पे अगर आप देखें कि अगर आपका मतलब आपको, जैसे फीमेल्स में हम कहते हैं यूटीआई हो गया, या मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपके जो है इम्बैलेंसेस आ रही जी। हैं, या फॉर मेन भी अगर आप देखेंगे कि अगर आपको प्रोस्टेट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आपका सेक्रल ब्लॉक हो सकता है। उसके अलावा आप थोड़ा डिस्कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं, अगर एक आप क्रिएटिव पर्सन हैं, मान लीजिए आप आर्ट करते हैं या कोई भी और क्रिएटिव फ़ील्ड में, और उसमें आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा, या मुझे चीज़ें जिस 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 पेस में मैं चीज़ें कर लेती थी या कर लेता था, या जितनी मुझे एंथुसियाज़्म रहती थी, आजकल वो कम हो गई हैं। तो इसका मतलब आपके सेक्रल में कहीं न कहीं ब्लॉक्स आए हुए हैं। उस तरीके से सोलर प्लेक्सस में अगर हम देखें, सोलर प्लेक्सस में हम लाइक स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ हो गई, फ़ियर आना, अगेन आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो फ़ील हो रहा है कि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम फ़ील हो रहा है, या मुझे पेट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आजकल थोड़ी एसिडिटी, गैस, फ्लैटुलेंस, इस टाइप की चीज़ें हमें से ज़्यादा अनुभव करने को मिल रही हैं। जी। तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपका सोलर प्लेक्सस में कुछ दिक्कतें आई हैं। उस ओके। तरीके से हार्ट चक्र पे अगर हम देखें, तो पैल्पिटेशन फ़ील होना, या आपको ऐसा फ़ील है कि मैं किसी से भी बात कर लूँ, या मैं किसी से को भी अपनी बातें बताने को जाऊँ, सामने वाला तो मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं देता, या मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप, वेदर इट्स माय पेरेंट, वेदर इट्स माय लव लाइफ, किसी के भी साथ में अपना रिलेशनशिप मतलब डेवलप करने की कोशिश करती हूँ, मुझे लगता है ये तो वन साइडेड ही हो रहा है। मतलब सामने वाले से तो मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता, या मैं बहुत लोनली फ़ील करती हूँ। तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपके हार्ट चक्र में इश्यू है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट, जैसे थ्रोट में थायरॉइड का होना। मेंटल हेल्थ के लिए कुछ होता है? जी, मैं आ रही हूँ ओके। उसी पे। जैसे हम थ्रोट चक्र पे आते हैं, जैसे हुँ। थायरॉइड निकलना, या आपको जब बोलते वक़्त आपके गले में बार-बार इस टाइप की चीज़ें, जी। जैसे देखेंगे बहुत लोग, उनके अचानक से ना गले में थोड़ी-सी इच होती है। या तो इसका मतलब कहीं न कहीं थ्रोट चक्र में इम्बैलेंस है। ओके। बार-बार गले का खराब होना, बार-बार थ्रोट इन्फेक्शंस होना, तो ये सिम्पटम्स होते हैं थ्रोट चक्र के ब्लॉकेजेस के। ओके। अपनी बात पूरी तरीके से बता ना पाना। अच्छा, ये मैं बोलना तो चाह रही थी, लेकिन मैं नहीं बोल पाई। मैंने ये भी सोचा था, मैं ये भी बोलूँगी आज मेरी मीटिंग में, लेकिन मैं ये बोल तो नहीं पाई, क्योंकि थ्रोट चक्र में कहीं न कहीं थोड़ी जी। ब्लॉकेज है। उस तरीके से अगर हम थर्ड आई की बात करें, थर्ड आई पे हम देखते हैं कि जनरली आपको जैसे हेडेक्स रहना, नींद अच्छे से नहीं आना,
आपको क्लैरिटी ना मिलना कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि रास्ता कैसे आगे निकलेगा, कैसे मैं चीज़ों को मतलब नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाऊँ, क्या रास्ता है, क्या करना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, यू नो, पर्सन हु इज कंफ्यूज, पर्सन हु इज नॉट हैविंग द क्लैरिटी कि मुझे आगे कैसे जाना है लाइफ में, नेक्स्ट क्या, गोल तो मेरे बहुत सारे हैं, बट मैं अचीव कैसे करूँ उनको। तो दैट इज वेयर यू कैन अंडरस्टैंड कि उसके थर्ड आई में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और उसी तरीके से अगर हम क्राउन की बात करें, आपका पूजा पाठ में मन ना लगना, या आपको पूजा पाठ को देख के लगे नहीं मुझे नहीं बैठना यहाँ पे, या मुझे मंदिर नहीं जाना, फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स बोलते हैं, या आपको कभी लगे किसी ने बोला हो कि मंदिर चले जाओ, नहीं मुझे नहीं मन करता मंदिर जाने का, मीन्स यू हैव द डिवाइन कनेक्शन डिस्कनेक्टेड विद यू। कहीं ना कहीं आप डिवाइन कनेक्शन से डिस्कनेक्टेड हो गए हो इस समय, मतलब ईश्वर की जो ईश्वरी व्हाट यू कॉल पावर्स हैं उनके साथ आपको कनेक्टेड नहीं फील हो रहा है। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर क्राउन चक्र। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनसे हम अपने आप अपने अंदर से ही पहचान सकते हैं कि हाँ मेरा शायद ये प्रॉब्लम है। और अदरवाइज यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर यू नो कि आपके कहाँ ब्लॉक है और क्या आपको करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा जो है हम हीलिंग के माध्यम से करते हैं, इसको ओपन अप कर देते हैं, और विद इन फ्यू डेज आपको चेंजेस दिखना शुरू हो जाते हैं अपने मेंटल वेलबींग में। जैसे आपने कहा मेंटल वेलबींग, तो जी। मेंटल वेलबींग भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अगर आपके हार्ट में यू नो यू आर फीलिंग वेरी डिस्कनेक्टेड विद पीपल, और आपको बहुत सैड फील हो रहा है, आपको बहुत डिस्कनेक्टेड फील हो रहा है, लो फील हो रहा है, तो डेफिनेटली वो आपको मेंटली परेशान करेगा। आप सही से सो नहीं पा रहे हैं, आपको सही से यू नो उल्टे सीधे ड्रीम्स आ रही हैं, या आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, तो तभी भी आप मेंटली हैसल होगा। तो यहाँ से और यहाँ से आपका जो है मेंटल वेलबींग भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। तो आपकी जब ये दो चक्कर्स में प्रॉब्लम है, तो आप देखेंगे कि मेंटली वो पर्सन को इश्यूज आएंगे। जैसे अभी एक मैं सिजोफ्रेनिक पेशेंट के साथ काम कर रही हूँ, मैं उनकी हीलिंग कर रही हूँ। तो देखिए वो उसको कब से ये प्रॉब्लम ज़्यादा आई, जब से उसका डिवोर्स लाइक अपने हस्बैंड के साथ स्टार्ट हुआ। शी स्टार्टेड टू फील वेरी लोनली, शी स्टार्टेड टू फील वेरी अपसेट अबाउट थिंग्स, सैड फील करने लगी। तो कहीं ना कहीं वो उसको मेंटली चीज़ें उनको परेशान करने लगी। और जनरली आप देखेंगे जो भी डिप्रेशन के भी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, केसेस आते हैं, वो जनरली रिलेशनशिप इश्यूज को लेकर ही आ रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ हमारे हार्ट चक्र और हमारे थर्ड आई से ही कनेक्टेड होता है। ओके, आई गेस ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स के लिए काफी ज्यादा अच्छी होगी। मैम, रेकी हीलिंग क्या होती है? अगेन सी रेकी इज अनदर पार्ट ऑफ हीलिंग है, उसुई रेकी है, एंड मेनी मोर रेकीज आजकल जो है आजकल पीपल हैव कम अप विद डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ रेकी आल्सो, बट इट्स मेनली अ जापानीज टेक्निक ओके। जो विच इज कमिंग फ्रॉम, जो उसुई रेकी जिसको हम बोलते हैं, वो मेन रेकी का जो है सोर्स रहता है। जैसे आप मान लीजिए, जैसे हम टैरो कार्ड की बात करें, हाँ। तो टैरो कार्ड में जो मेन टैरो कार्ड है वो राइडर वेट का टैरो कार्ड है, विच इज लाइक कमिंग फ्रॉम एजेस एंड एजेस। बहुत पहले से, जो सबसे पहले जब टैरो कार्ड की जो है डिस्कवरी हुई थी, हम कहते हैं, या इन्वेंशन हुई थी, तो वो राइडर वेट कार्ड से हुई थी। लेकिन उसके बाद अब आप देखेंगे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्ड्स आ गए हैं, लोगों ने बहुत टाइप के टैरो कार्ड्स बना दिए हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के उसमें चेंजेस कर दिए हैं। तो उसी तरीके से रेकी भी इसी तरीके से जो है, मेन रेकी जो है उसी रेकी है। उसके अलावा जो है आसपास उसके अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ, एंड ऐसा नहीं है कि उनमें उन रेकी से काम नहीं होता। इट्स अबाउट एनर्जी, एंड एनर्जी तो फ्लो करती ही रहती है। तो रेकी इज ऑल्सो वेरी पावरफुल टेक्निक, जिससे आपकी हीलिंग बहुत अच्छे से हो सकती है। हम आपने बोला कि एनर्जी फ्लो करती है, तो क्या सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी फ्लो करके हमारे पास आ सकती है? हाँ बिल्कुल आ सकती है। अगर आपने खुद को प्रोटेक्शन में ना डाला हुआ हो, और आप यू नो यू डोंट नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर ओन ऑरा, या तो आप इतने ओपन हो, जैसे आपकी जो कहते हैं ना आपकी वाइब्रेशन इतनी लो हो, अगर आप उस वाइब्रेशन पे रेडिएट कर रहे हैं, तो उस वाइब्रेशन पे आपकी फ्रीक्वेंसी है इस समय, तो डेफिनेटली जब आप किसी और की हीलिंग करते हैं, तो आपको उनकी नेगेटिविटी आपके ऊपर भी आती है। सो फॉर दैट यू नीड टू लर्न टेक्निक्स, एंड यू नीड टू बी स्ट्रांग इनफ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, टू हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट। कहते हैं ना, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनो, और उसके बाद दूसरों को उनका ऑक्सीजन मास्क पहनाओ। तो इस हीलिंग में भी यही होता है। तो आपको पहले अपने आप को प्रोटेक्शन में डालना है, खुद को सेल्फ हील्ड रखना है, ताकि जब आप दूसरों की हीलिंग करें तो वो नेगेटिविटी आप पर ना आए। तो ये लोग जनरली कैसे कर सकते
सी इन जनरल हर कोई हीलर होता नहीं है या पहली बात। एग्जैक्टली। तो आप हीलिंग को अगर आप चाहें, जैसे आज मैं आपको अपने लिसनर्स को जाने से पहले एक टेक्निक सिखाऊंगी जिसमें आप खुद को सेल्फ हील कर सकते हैं। ओके। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बट हाँ मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अनलेस कि आप किसी मास्टर के थ्रू, किसी गुरु के थ्रू लाइक आपको मतलब उसकी टीचिंग्स नहीं हुई है प्रॉपरली, प्लीज डोंट स्टार्ट टू हील अदर्स, बिकॉज इसके बहुत रेपिकेशंस होते हैं। जितनी अच्छी और जितनी सुलझी हुई फील्ड ये लगती है, उतना ही आप इसमें उलझ सकते हो अगर आपको सही टेक्निक्स नहीं आती हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेरे भी जानकार हैं, फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने ट्राई किया है एंड यू नो इट हैज़ रियली हिट देम बैक वेरी हार्ड। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अनलेस कि आप किसी मास्टर के थ्रू, किसी गुरु के थ्रू ट्रेन नहीं हैं, या आपने अच्छे से उसकी पूरी विद्या अर्जित नहीं करी है, प्लीज़, लिटिल लर्निंग इज ऑलवेज डेंजरस। हाफ लर्निंग जो है आपके लिए खतरनाक हो सकती है, तो प्लीज आप वो चीज कभी ना करें। खुद के लिए आप जरूर कर सकते हैं डेफिनेटली, विच आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल्सो टुडे, बट दूसरों पे ना अप्लाई करें। यू बिल्कुल। कैन प्रे फॉर देम। देखिए, अगर आप किसी के बारे में किसी का अच्छा करना चाह रहे हैं, अगर आप किसी के, आपको लगता है कि वो पर्सन परेशान है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी हेल्प करूँ, आप उसके लिए प्रार्थना करिए। आप ईश्वर से बैठ के, अगर आप सचमुच डीपली अपना, जो कहते हैं ना, आप अपने हायर सेल्फ से या उस परम आत्मा के साथ कनेक्ट करके 5 मिनट के लिए भी या 2 मिनट के लिए भी ध्यान लगाकर अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना सुनी जाती है और पर्सन को कहीं ना कहीं राहत मिलती है। तो प्रेयर्स ऑल्सो हैव लॉट ऑफ पावर। सो आप हीलिंग के बदले आप प्रेयर के थ्रू उनको हेल्प कर सकते हैं। यस। बिल्कुल, आई गेस हमारे लिसनर्स को ये बात काफी अच्छी लगेगी। मैम, हिप्नोथेरेपी क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है? तो हिप्नोथेरेपी जो है, हिप्नोथेरेपी अगेन इट्स अनदर साइंस। ओके। तो हिप्नोथेरेपी बहुत एंशियंट टाइम से जो है, इसको हम मतलब ड्यूरिंग जब जब ऑपरेशन नहीं होते थे, जब सर्जरीज नहीं पॉसिबल होती थी, तो पर्सन को हिप्नोटाइज करके उसको बिल्कुल, उसको हम जैसे कहते हैं ना, जैसे हम आजकल सर्जरी में उसको एनेस्थीसिया देके उनको हम कोई भी ऑर्गन पार्ट, जैसे मान लीजिए हार्ट की सर्जरी होनी है या कहीं उसका बोन टूट गया है तो उसको हमें जोड़ना है, तो उस तरह की सर्जरी होती है, तो हम एनेस्थीसिया देके उस पर्सन को अ, शांत रखते हैं ताकि उसको उस पेन का अनुभव ना हो। तो पुराने टाइम पे जो है, हिप्नोथेरेपी के माध्यम से उसको हिप्नोटाइज करके बिना कोई एनेस्थीसिया दिए उसके उस पार्ट को कट कर दिया जाता था, जब तक उसको पता नहीं चलता था। और बाद में थोड़े पेन किलर्स या जो भी उस समय जो भी चीजें अवेलेबल थी आयुर्वेदा के थ्रू या वैसे जो भी मेडिसिन अवेलेबल थी, उसके द्वारा बाद में पेन किलर्स दिए जाते थे, जबकि जब उसको हिप्नोटाइज सिचुएशन उससे माइंड से निकाला जाता था। तो हिप्नोथेरेपी इज दैट स्टेट ऑफ माइंड जहाँ जो है आपको बहुत डीप रिलैक्सेशन में लेके जाया जाता है, और वहां जाके हम आपको सजेशन के माध्यम से, विजुअलाइजेशन के माध्यम से, या अलग अलग स्क्रिप्ट्स होती हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, उसके माध्यम से हम जो है पर्सन को उनकी मतलब डीप रूट कॉज किसी भी प्रॉब्लम की, भले वो कोई बीमारी हो, भले वो कोई रिलेशनशिप हो, भले वो उनका डर, एंजाइटी, फियर हो, फोबियाज हो, या मान लीजिए कोई ड्रग्स ले रहा हो, कोई किस टाइप के एडिक्शन के साथ हो, तो वो एडिक्शन को हील करने में बहुत मदद करती है। ओके, सो मैम, हिप्नोथेरेपी और पास्ट लाइफ जो रिग्रेशन होता है वो अलग होता है या कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं दोनों में? नहीं, हिप्नो बेसिकली जो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है वो पार्ट ऑफ हिप्नोथेरेपी होता है। ओके। तो जैसे जिनके साथ हमें जैसे लगता है, जैसे मैंने आपको बोला, जैसे किसी को फियर है, एंजाइटी जी। है, फोबिया है, फोबियाज जो है वो पास्ट लाइफ से आते हैं। तो जब हमको किसी की फोबियाज के साथ काम करना है, तब हम उनको पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, तो ये भी एक हिप्नोथेरेपी का पार्ट ही रहता है। बट हाँ, सम पीपल ऑल्सो प्रैक्टिस पास्ट लाइफ, अलग से ही प्रैक्टिस करते हैं उसको। बट जो माध्यम होता है वो डीप ट्रांस और डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन, जो टेक्निक होती है, जो हिप्नोथेरेपी में यूज होती है, वही सेम टेक्निक को यूज करके ही पास्ट लाइफ में भी लेके जाया जाता तो है। ये तो वैसा ही हो गया जैसा हम लोग मूवीज में देखा करते हैं। जी, थोड़ा सा मीडिया में उस चीज को डिफरेंटली जी। पोर्ट्रे कर दिया जाता है। बट हाँ, जो मेरा भी एक्सपीरियंस है अपने क्लाइंट्स के साथ, उसमें ये सारी चीज़ें आपको दिखने को मिलती हैं कि आप कौन से सन में हैं, आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, आपके आसपास क्या है, और कौन सी कंट्री में हैं आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, या आप एक बच्चे के रूप में हैं, आप क्या हैं? आपको सारी डिटेल सब कुछ आपको जो है अच्छे से दिख जाता है और आपको अच्छे से पता चल जाता है। और उस लेवल पे ले जाके हम उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, इस लाइफ से जो जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है, उनको हम
पकड़ के उसके रीजंस को पता करते हैं कि किस रीजन की वजह से पास्ट लाइफ से ये प्रॉब्लम उनकी इस लाइफ तक आई। फिर हमको वहीं जाके इसको हम कहते हैं रीस्क्रिप्टिंग। तो ये एक टेक्निक होती है जिससे हम उस चीज को चेंज कर देते हैं, हम उस रियलिटी को चेंज करते हैं, हम उधर जाके उन चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं। तो सॉर्ट आउट करने के बाद उसको हम जब डिफरेंटली ओरिएंट कर देते हैं बाय सजेशन, बाय विजुअलाइजेशन टेक्निक एज आई टोल्ड यू, तो उस के माध्यम से चीजें देखेंगे कि उनके प्रेजेंट लाइफ में वो प्रॉब्लम्स कम होना शुरू हो जाती है या वैनिश हो जाती हैं बिल्कुल। तो मैम हिप्नोथेरेपी और डेजावू का कोई कनेक्शन है कि हम लोगों को लगता है कि ये चीज हमारे साथ पहले हो चुकी है, तो इज इट कनेक्टेड और इज इट समथिंग? See, deja vu is a different, word altogether. या Deja vu में हमको लगता अच्छा हम यहाँ पे पहले आ चुके हैं। It's like again if I tell you कि जो है हम past life से हम इसको हाँ relate कर सकते हैं जी कि हो सकता है deja vu आपको तब होता हो जैसे आप कभी past life में उस सेम जगह गए हैं, सेम जगह आए हुए होते हैं, या ऐसा ही कुछ सेटअप कहीं आपने एक्सपीरियंस किया होता है। और जब आप इस जगह पे आते हैं, मान लीजिए जैसे मैं स्टूडियो में आज आई और मुझे लगा ऐसी जगह तो मैं पहले आ चुकी हूँ या ये सब कुछ मैं पहले कर चुकी हूँ, तो इट्स लाइक इन द फ्लिक ऑफ सेकेंड आपको वो फीलिंग आएगी। बिकॉज कोई ना कोई आपका जो है ट्रिगर दब जाता है, वो ट्रिगर आपको उस पार्ट ऑफ यू में ले जाता है जो आप किसी पास्ट लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ओके। या सो इट इज समथिंग लाइक अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। मैम हमने वूम हीलिंग के बारे में भी काफी ज्यादा सुना है, तो ये क्या होता है और ये कैसे किया जाता है? तो जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हीलिंग्स होती हैं, जैसे रेकी हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग है, या चक्र हीलिंग है। तो इस तरीके से वूम हीलिंग भी एक इट्स अ डिफरेंट हीलिंग टेक्निक ऑल टुगेदर। मैं वूम हीलिंग में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ हम वूम तक हिप्नोथेरेपी के माध्यम से हम डेफिनेटली जा सकते हैं। सो बेसिकली हम अगर देखें कि कुछ लोग जब होते हैं कि वो उनको खुद को सेल्फ एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम आती है कि नहीं मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ, वो उनको लगता है कि कुछ भी मेरे को लाइफ में अगर मिल रहा है मैं इसके लायक नहीं हूँ, या मैं ये चीज़ डिजर्व नहीं करती या करता। क्यों? बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक बिलीफ सिस्टम उनके अंदर बना हुआ है और बिलीफ सिस्टम उनके सबकॉन्शियस में बहुत डीप रूटेड हो चुका है। तो ये जब हम देखते हैं कि किस पार्ट से आपके आया, तो काफी बार ये देखने को मिला है कि खुद को एक्सेप्टेंस क्यों नहीं कर रहा वो पर्सन, क्योंकि उसको वर्ल्ड ने एक्सेप्ट नहीं करा। जैसे मान लीजिए किसी वूम में, एक मदर के वूम में एक बच्चा है और वो मदर इस समय तैयार नहीं है, भले वो लड़की है या लड़का है, कि वो उस समय उस बच्चे को नहीं चाहती है। या कभी कभी हम देखते हैं जैसे हमारे इंडिया में है ना, थोड़ा कहते हैं मतलब दिस इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक दो, बट मैं इसको थोड़ा सा टच करना चाहती हूँ कि ज्यादातर जो होता है लड़कियां कि भाई हाँ एक बेटी है तो हमारा बेटा हो जाए, जी या बेटी नहीं होनी चाहिए, जैसे फैमिली का भी प्रेशर होता है कि बेटी नहीं होनी चाहिए, बेटा होना चाहिए। तो उस तरीके के जो चीजें हैं तो वो ऑलरेडी अगर आपके बिकॉज जो बच्चा होता है जब वो वूम में होता है तो वो हमारी चीजों को सुन सकता है आफ्टर सर्टेन पॉइंट। जनरली 4 मंथ्स के बाद हम कहते हैं कि वो बच्चा के उसका माइंड डेवलप हो जाता है। जी बेसिकली हम जब देखते हैं कि बच्चा जो है कभी कभी कुछ चीजें जैसे हमारे आसपास जो भी बातचीत चल रही होती है, माँ बाप के बीच में जो बातचीत चल रही होती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में जब वो बेबी आने वाला होता है, तो वो सारी चीजें वो बच्चा भी सुनता है एंड कहीं न कहीं उस बच्चे के अंदर भी वो डीप डाउन रूटेड हो जाता है। या इसलिए हम कहते हैं ना जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो यू शुड लिसन टू गुड थिंग्स, हमको भगवान की चीज़ें सुननी चाहिए, आपको कुछ नेगेटिव नहीं देखना चाहिए, या आप खान-पान अपना अच्छा अच्छा रखना चाहिए आपको। दैट्स बिकॉज़ वो सारी चीज़ें उस बच्चे के अंदर इनकलकेट हो रही हैं। आप एक तरीके से उसका माइंड, उसकी बॉडी, नॉट जस्ट उसकी बॉडी, आप उसका माइंड भी डेवलप कर रहे हो अपने अंदर ही। तो कभी-कभी हम देखते हैं कि वो बच्चे को अंदर जब वो माँ के वूम में गर्भ में है, तो उसको ये फीलिंग आ रही है कि मैं अनवांटेड हूँ, मेरी ज़रूरत नहीं है जी दुनिया में। मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते कि मैं बॉर्न हूँ या एज़ अ गर्ल और एज़ अ बॉय। तो ये किसी के लिए भी हो सकता है। तो दैट फीलिंग इतना डीप रूटेड हो जाती है उनके सबकॉन्शियस में, जो उनको शायद कभी-कभी खुद भी नहीं पता होता कि मुझे नहीं पता मैं क्यों खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो तब हम उसको वूम तक लेके जाते हैं और हम ये समझते हैं कि हाँ, उसकी ये फीलिंग यहाँ पे जाके स्टक थी। तो वहाँ पे फिर हम रिप्रोग्रामिंग करते हैं उसको डिफरेंट। मतलब ये एक जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, या तो आप मुझे लेके जाएंगी मेरे वूम, मतलब मदर के मदर वूम के वूम तक, जी, एंड फिर उसके बाद में हील करेंगी। बिल्कुल। वहाँ जाके ओके। हम आपको डिफरेंट जो जैसे डिफरेंट टेक्निक्स होती है हिप्नोथेरेपी में, उस टेक्निक्स के द्वारा, उस टेक्निक्स के माध्यम से मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे करेंगी जो
आपका जो ये सेल्फ बिलीफ है या आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है या आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस में दिक्कत आ रही है, वो चीज़ आपकी चेंज हो जाएगी एंड उसको आप फिर अपने फिजिकल वर्ल्ड में, अपने रियलिटी में जो आपको दिक्कतें आ रही है, वो आप देखेंगे कि हाँ, स्लोली एंड ग्रेजुअली आफ्टर दिस सेशन वो चीज़ें आपकी बेटर होना शुरू हो जाती हैं। ओके। और सो जनरली हिप्नोथेरेपी में जो है हम सजेस्ट करते हैं मिनिमम 6 सेशंस। तो ये जी। प्रूव्ड भी है, इसका डेटा इज़ ऑल्सो देयर ऑन द इंटरनेट। 2017 में एक रिसर्च हुई थी अमेरिकन साइंटिस्ट के द्वारा ही, तो जहाँ पे ये प्रूफ हुआ था कि 5 से 6 सेशंस ऑफ hypnotherapy will help you to come out of 90 to 95% of your problem. ओके। And it is even more powerful than many other therapies, like cognitive behavior therapy हो हाँ। गई या फिर आपका साइकोथेरेपी मान लीजिए या साइकोलॉजिस्ट जो करते हैं उसके थ्रू, बिकॉज हिप्नोथेरेपी में और बाकी थेरेपीज में क्या डिफरेंस है उर्वी, कि हिप्नोथेरेपी जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड को टैप करता हुँ। है और जो बाकी थेरेपीज है वो आपके कॉन्शियस माइंड पे वर्क करती हैं। या तो कॉन्शियसली आपको शायद बहुत सारी चीजें पता नहीं होती है, हुँ। जो जब हम आपको सबकॉन्शियस लेवल पे लेके जाते हैं, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा 6000 टाइम्स मोर पावरफुल है देन द ओके। कॉन्शियस माइंड। तो जब उतने पावरफुल उस पे हम जाके चीज़ों को टैप करते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कॉन्शियस माइंड में हम खुद भी नहीं जानते, अच्छा ये तो मुझे खुद भी पता नहीं था, अच्छा ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हमें डिटेल्स पता चल जाती हैं और हम जब उस उन चीज़ों को चेंज करते हैं, उन चीज़ों पे हम काम करते हैं, तो आप देखेंगे पर्सन की लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाते ओके। हैं। सो यस। मैम बात आती है इंट्यूशंस की। हुँ। तो लोग कहते हैं कि अरे मुझे ऐसा लग रहा था और ये हो गया। तो क्या ये सच में होता है? जी, बिल्कुल होता है। इंट्यूशंस इज़ वेरी लाइक ये तो बहुत एज ओल्ड प्रैक्टिस है और जैसे हमारे ऋषि-मुनि भी होते थे और वो भी कहते थे कि हाँ, जो भी वो बोलते थे वो चीज़ें हो जाती थी। हुँ। बिकॉज़ दे वर्क अ लॉट ऑन देमसेल्फ, वो अपने पे बहुत काम करते हैं। और जैसे हम कहते हैं ये थर्ड आई चक्र हमारा जो या होता है, हमारा आज्ञा चक्र, इसमें जो है हमारा इंट्यूशन यहाँ से बिल्डअप होता है। हुँ। जितना आप ज़्यादा मेडिटेट करेंगे, जितना ज़्यादा आप जैसे एक प्रैक्टिस होती है त्राटक बोलते हैं इसको, उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए। तो और कुछ लोग जो है बॉर्न इंट्यूटिव होते या हैं एंड बाय गॉड्स ग्रेस मैं भी हूँ बॉर्न इंट्यूटिव। तो मुझे भी बहुत बचपन से जैसे साइकिक एबिलिटीज़ और इंट्यूशन का मुझे बहुत जल्दी इसकी डिस्कवरी हो गई थी। जब मैं काफ़ी छोटी थी, अराउंड 5-6 इयर्स की थी, तभी मुझे ऐसी चीज़ें जो फ़ील होती थी, वो होती थी एंड यू नो आई वुड टेल पीपल कि ऐसा मुझे लग रहा था या ऐसा मैंने देख लिया था। कभी-कभी ड्रीम्स के माध्यम से, कभी-कभी मेडिटेशन के माध्यम से आपको चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाती हैं और वो एक्चुअली हो जाती हैं। मैम अब इंट्यूशंस की बात आई है तो एक बात और है जो मैं पर्सनली पूछना चाहती हूँ आपसे। जी, ज़रूर। लोग कहते हैं कि इसकी ज़बान काली है। ये जो भी बोल देगी या बोल देगा सच होगा। हुँ। तो ऐसा भी कुछ होता है या इसका भी कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है? देखिए, जो ज़बान काली है ये थोड़ा-सा एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट या मोल्स और उसको हम ओके। कंसिडर करते हैं। बट हाँ, इसका डेफ़िनेटली इफ़ेक्ट होता है। ये भी मैंने एस्ट्रोलॉजिकली जो है सुना है कि हाँ, जो लोग की ज़ुबान एक्चुअली काली होती है, तो चीज़ें हो जाती हैं। अनफॉर्च्युनेटली और अनफॉर्च्युनेटली मेरी भी ज़बान काली है। सो ये चीज़ें हैं कि जैसे मैं बोलती हूँ, वो जी। चीज़ें एक्चुअली होती हैं, घटित हो जाती हैं। तो आई ऑलवेज़ ट्राई टू यूज़ जितना मैं पॉज़िटिव बोल पाऊँ, जितना मैं पॉज़िटिव सोच पाऊँ, ताकि सबका मैं जो है उसके अच्छाई के बारे में ही सोचूँ और बोलूँ। बिकॉज़ नेगेटिविटी तो बहुत आसान है और जी। यू नो जल्दी मैनिफेस्ट भी होती है। बट हाँ, ये चीज़ों का डेफ़िनिटली देयर इज़ अ रोल टू प्ले एंड बट हर कोई इसको बिलीव नहीं करता है, बट हाँ, हाँ। जो करते हैं डेफ़िनिटली ये चीज़ें होती हैं। आई गेस ये हुँ। पुराने ज़माने की बातें हैं जो हम लोगों को हमारे मम्मी-पापा लोगों ने ऐसे ही बता दी एंड हम लोग बस उसको जानते हैं। जी, नहीं बिल्कुल ये सब चीज़ों की मान्यता है और जो मानते हैं और जो समझते हैं हुँ। वो समझ सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ें डेफ़िनिटली होती हैं। तो मैनिफेस्टेशन भी तो वर्क करता होगा फिर? करता है, बिल्कुल करता है। तो मैनिफेस्ट करना अच्छी बात है या फिर बुरी बात है आपके अकॉर्डिंग? कि आपको मैनिफेस्ट मतलब कभी-कभी होता है ना इंसान बहुत ही ज़्यादा सोच लेता है और फिर वो चीज़ें नहीं होती हैं तो उसको बुरा लगता है और हो जाती हैं तो उसको अच्छा लगता है। तो मतलब क्या सही देखिए है? मैनिफेस्टेशन ये बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन आजकल पूरा इंटरनेट, पूरा इंस्टाग्राम जो है इससे भरा हुआ है। तो देखिए मैं बहुत सिंपली मैं भी अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करती हूँ एंड आई फ़ील कि बहुत सारी टेक्निक्स है अगेन इसमें भी, जैसे बे लीफ रिचुअल है, बहुत सारे लोग बहुत सारे स्पेल्स बताते हैं, हुँ। कैंडल में लिख के बताते हैं, आप कैंडल पे ये चीज़ कर दो, ये ऑयल से ऑइंट कर दो, इस टाइप की चीज़ें तो इट वर्क्स ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं करता है।
चीजें वर्क करती है, बट ये है कि आप उसको कितने फेथ से कर रहे हो और उस समय आपकी क्या इंटेंशन है। आप क्या सामने वाले का बुरा सोच के कर रहे हो, अच्छा सोच के कर रहे हो, क्या बहुत सेल्फिश इंटरेस्ट कर रहे हो। आपकी इंटेंशन बहुत पावरफुल रोल प्ले करती है आपके मैनिफेस्टेशन में। अगर वो किसी को हार्म नहीं करी है, वो लोगों के जन कल्याण के लिए है, आपका पर्पस जो है वो बहुत हायर है, तो कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशन आपकी जल्दी मैनिफेस्ट करेगी। और दूसरी चीज और भी जो है, लोग बताते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लोग बताते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, बट लोग ये नहीं बताते कि आपको पहले अपनी वाइब्रेशन आपको पहले अपना ऊर्जा उस लेवल पे लेकर आना है कि आप जो भी सोचो वो मैनिफेस्ट हो जाए। क्यों हम अगर हम देखते हैं पौराणिक टाइम पे ऋषि मुनि होते थे और वो किसी को जो भी आशीर्वाद दे देते थे या बोल देते थे वो हो जाता था, वो मैनिफेस्ट हो जाता था। और तब भी हम सोचते थे नहीं नहीं, इनके मुंह से कुछ बुरा मत सुनना या इनके मुंह से कुछ हमेशा आशीर्वाद ही लो ताकि वो चीज हो जाए। क्योंकि उनकी वाइब्रेशन उतनी लेवल पे उन्होंने क्रिएट करी होती है या वो खुद पे इतना काम कर चुके होते हैं कि वो अपनी वाइब्रेशन को उस लेवल पे लेकर आ जाते हैं कि आप चीज़ों को सोचो और वो चीज़ें घटित होने शुरू हो जाएँ। या आप कुछ ऐसे रिचुअल्स करो और उस रिचुअल्स के माध्यम से वो चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ मैनिफेस्टेशंस काम करती हैं, बट वही है आपको कंसिस्टेंट रहना। और जैसे होता है ना, कभी-कभी लोग जल्दी गिव अप भी कर जाते हैं, नहीं मैंने तो बहुत बार कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं हुआ। और आप डीप डाउन सोचो या इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्या आपने खुद पे उतना काम किया है? क्या आपने खुद को अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न से रिलीज किया है? क्या आप पॉजिटिव सोच रहे हैं? क्या आप ऐसी चीजें कर रहे हैं जो चीजें करके आप जैसे एक होता है सिर्फ आप सेल्फिश हो गए, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। क्या आप ऐसा कुछ करें जिससे आप वापस सोसाइटी को गिव बैक कर रहे हैं? ये सब चीजें आपकी वाइब्रेशन रेस करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊंगी कुछ छोटी मोटी टेक्निक्स हैं जिससे आप अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर सकते हैं। एक तो आप जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन। मेडिटेशन कर सकते हैं आप, पौधे लगा सकते हैं आप, अच्छे अच्छे प्लांटेशन कर सकते हैं आप, गरीब बच्चों की मदद कर सकते हैं आप, ऑर्फनेजेस जा सकते हैं आप, एनिमल्स की हेल्प कर सकते हैं। तो ये क्या है, मदर नेचर है, आपको जो कुछ भी दिया है धरती माँ ने दिया है या मदर नेचर ने दिया है, तो आपने मदर नेचर के प्रति क्या किया, व्हाट हैव यू डन। या तो अगर आप कुछ कर रहे हैं, आप अपने आसपास के लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रॉबिन हुड बन जाइए और जाके जो है अपने आस पड़ोस सभी को, ठीक है, इन वॉट एवर बिट यू कैन, इन वॉट एवर वेज यू कैन, खुद पे काम करिए, खुद पे अपने ऊपर फोकस करिए कि आप अच्छा हेल्दी फूड खा रहे हैं या पूरा टाइम जंक फूड खा रहे हैं, बिकॉज ये आपकी वाइब्रेशन को लो करेगा। ठीक है, क्या आप अच्छी चीजें, नॉर्मल बनी हुई चीजें खा रहे हैं, फ्रेश चीजें खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड कम खा रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें हैं, बट एक्चुअली इनका बहुत प्रभाव पड़ता है हमारी बॉडी पे। अगर हम जैसे हम रेकी हीलिंग में ना, हम वास्तु में भी हम रॉड्स यूज करते हैं, ठीक है। उस रॉड्स को हम एनर्जी चेक करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो वो जब हम रॉड्स, मेटेलिक रॉड्स होती हैं, तो वो जो मेटेलिक रॉड्स को हम सामने रखते हैं ना, तो हमने जब हम रेकी सीखते हैं तो उसमें हमको दिखाया जाता है कि अगर एक पर्सन जो है अपने हाथ में एक आम लेकर आता है, कि सामने वाला जो बैठा है वो एक आम या कोई अच्छा फ्रेश फूड या फ्रेश फ्रूट्स अपने हाथ में लेके बैठा है, और एक पर्सन जो है वो कोक या बर्गर या इस टाइप की चीजें लेके बैठा है जो जो जंक फूड है, और उनकी उसकी ऊर्जा उतनी हाई नहीं मानी जाती, तो उसके जो ऑरा है वो ऑरा क्लोज हो जाती है, उसकी ऑरा जो है वो कम हो जाती है। वेरे जो पर्सन एक फ्रेश फ्रूट्स या कुछ ग्रीन चीजें, ग्रीन सब्जियां लेके बैठा है या कुछ फ्रेश फ्लावर्स लेके बैठा है, उसका ऑरा बिल्कुल ओपन अप हो जाता है, बिकॉज आप उन चीजों को अपने पास रख के अपना ऑरा कर सकते हैं। हम क्रिस्टल्स का यूज करते हैं, जैसे आई एम ऑल्सो वेयरिंग क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, तो क्रिस्टल के माध्यम से भी आप अपना ऑरा इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग टेक्निक्स हैं जिससे आप अपनी वाइब्रेशन, अपनी चीजों से, छोटे छोटे चीजों से आप अपनी चीजों को बेटर कर सकते हो। उसके बाद जब आप मैनिफेस्टेशन करोगे तो आप देखोगे कि डेफिनेटली आपकी चीजें बिल्कुल और तुरंत मैनिफेस्ट सच हो करेंगी। जाएंगी। यस, एब्सोल्यूट। मैम, हमने मीडियमशिप रीडिंग के बारे में थोड़ा बहुत सुना है, और आप क्या उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी कि उसमें कैसे लोग स्पिरिट से बात कर सकते हैं? सो मीडियमशिप बेसिकली अगेन ये भी एक साइंस है जिसमें हम जो है, जो चले जाते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हो गए या हमारे लव्ड वंस हो गए, जब वो चले जाते हैं इस दुनिया से,
हम कार्ड्स के माध्यम से या हम डायरेक्ट माध्यम से, देयर आर टेक्निक्स जो हम मतलब एज ए मीडियम जो मैं वर्क करती हूँ, मैं उनसे कनेक्ट करके उनसे मैसेजेस दे पाती हूँ। तो ये मीडियमशिप में होता है। तो जैसे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, उसके उसके हस्बैंड चले गए और वो लास्ट में कुछ बात नहीं कर पाई, उनको इस बात का गिल्ट है, उसको इस बात की सैडनेस है क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे और वो लास्ट में नहीं मिल पाई। या कुछ लोग होते हैं ना, जैसे बच्चे हैं बाहर अब्रॉड हैं, पेरेंट्स यहाँ इंडिया में हैं या पेरेंट्स बाहर है, इस तरीके से जो भी कुछ रहता है और आप लास्ट मिनट में उनसे नहीं मिल पाए, बात नहीं कर पाए, तो ऐसे में समटाइम्स दिस पीपल कम, वो बहुत ग्रीफ में है, बहुत ज़्यादा परेशान है कि नहीं मैं बात करना चाहूँगा या आई वुड वांट टू टेक सम मैसेज फ्रॉम माय फादर, और क्या वो ठीक हैं? क्या मैंने मतलब सचमुच अपना पार्ट सही से किया या कुछ भी है। या या कभी-कभी ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ें जो आपके जो हैं पेरेंट्स को पता होती है या आपके फैमिली को पता होती है और वो चीज़ें आप ढूँढ के आपको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है, तो कभी-कभी आप उनसे कनेक्ट करके वो मैसेजेस, हाँ, पर वो उस सोल के ऊपर भी होता है, कि वो सोल उस चीज़ के बारे में बताना चाहती है कि नहीं चाहती। हम किसी को फ़ोर्स नहीं कर या सकते, ना हम लिविंग को फ़ोर्स कर सकते हैं, ना हम जो चले गए उनको फ़ोर्स कर सकते हैं। ठीक है? बिकॉज़ वो एक अलग ही दुनिया और एक अलग ही उसमें रहते हैं जहाँ पे जी डिफरेंट एक, और वो बिकॉज़ एक प्योर सोल के रूप में आ चुके होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि अर्थ में हमें कितना क्या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए। तो जिस तरीके से मैसेजेस हैं, उस तरी वो अपना मैसेजेस बताते हैं। और हमें बहुत ऐसे अच्छे मैसेजेस भी आते हैं जहाँ पे जैसे कि आप चिंता मत करो और खुद को गिल्ट में मत रखो कि तुम्हारी वज़ह से कुछ ऐसा हुआ, नहीं तुमने अपना पार्ट बिल्कुल अच्छे से किया। और कभी-कभी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जैसे कुछ अपने काम से रिलेटेड होती हैं, ऑफ़िस से रिलेटेड होती हैं, या घर पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कहीं पड़ी होती हैं जिसके बारे में इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है जो है, बट वो जो जो पर्सन चला गया वो चाहता है कि मैं उनको ये बताऊँ कि मेरी ये फ़ाइल या मेरा ये मतलब कुछ ऐसा पर्स या कुछ ऐसा सामान कहीं ऐसी जगह पे रखा हुआ है, एंड आप उस उधर जाके उस चीज़ को ढूँढो और आपको मिलेगी। तो ऐसी भी हाँ हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उनके साथ बात मैम, करके। तो ये मीडियमशिप रीडिंग और ओइजा बोर्ड, ये दोनों अलग चीजें होती हैं या कुछ प्रैक्टिस उसमें सिमिलर होती है? ओइजा बोर्ड इज़ दैट जो लोग स्पिरिट को या फिंगर रख, या नहीं, सी आई डोंट रियली एप्रिशिएट दैट, एंड उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानकारी रखती, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उसमें क्या है, लोग उसको मोस्टली अपने प्लेज़र बोल दीजिए या एक फन के लिए या उस तरीके से, लेकिन आप देखेंगे यंग यंग लोग होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसको एज़ अ फन पार्ट, या चलो हम इसकी सोल बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं। दैट इज़ नॉट द राइट वे टू प्रैक्टिस इट। तो आप जब सोल को बुलाते हो, तो उनको भी एक अलग डायमेंशन से, एक अलग वर्ल्ड से आकर आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो अगर ये बहुत ज़रूरी हो, तो ही हमें टैप करके या उनसे बात करके उनको करना चाहिए। बाकी देखिए, स्पिरिट वर्ल्ड इज़ ऑलवेज़ देयर टू हेल्प अस। डेफ़िनेटली जो चले जाते हैं और जो हमें देख रहे हैं, जो हम वो भी चाहते हैं कि हम अच्छे रास्ते चलें, अच्छे मतलब जो हमारा पर्पस है लाइफ़ का, उसको हम या पूरी तरीके से मीट करके अच्छे से वापस जब हम जाएँ, जब हम ये बॉडी को छोड़ें, त्यागें, तो हम अच्छे से उस चीज़ को कंप्लीट करके आएँ। तो दे आर ऑलवेज़ देयर टू हेल्प अस, दे आर ऑलवेज़ देयर टू गाइड अस। बट हाँ, आपको उनकी इन्फॉर्मेशन को अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करनी चाहिए, रादर देन कि जस्ट फॉर फन पर्पसेस या जस्ट फॉर मज़ाक के तौर पे उनको बुला के उनको करना चाहिए, बिकॉज़ समटाइम्स इट कैन बी डेट्रिमेंटल आल्सो। तो कुछ सोल्स ऐसी भी होती हैं जो कि फिर अगर पीछा नहीं छोड़ती है। पीछा छोड़ें या आप उनको अननेसेसरी, अगर आप किसी को भी छेड़ोगे, या आप मान लीजिए अगर एक सड़क पे एक डॉग भी बैठा है ना, वो आपको कुछ नहीं कर रहा है, या एक स्नेक भी बैठा है, वो अपने रास्ते जा रहा है, लेकिन आप डंडा लेके जा रहे हो उसको ज़बरदस्ती मारने के लिए, या आप एक डॉग को ज़बरदस्ती बार-बार डंडा दिखा रहे हो, तो 1 बार, 2 बार, तीसरी बार वो आपको बाइट करने के लिए या या आपके ऊपर बार्क करने के लिए एकदम से आपके ऊपर पाउंस कर सकता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मुझे यहाँ से थ्रेट है, या ये मुझे अननेसेसरीली परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कभी-कभी आपको चीज़ें दिक्कत भी दे सकती हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी यूथ को कि इसको फन पर्पसेज़ के लिए प्लीज़ यूज़ ना करें। अगर आपको इन जेनुइनली आपको अगर जेनुइनली आपको किसी से कोई मैसेज लेना है, आपका लव्ड वन है, आपके कोई ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमदर, पेरेंट्स या कोई भी और हैं, जो चले गए हैं, जिनसे आपको कुछ बात करने पे आप इंटरेस्टेड हो या आप उनको कोई मैसेज देने में इंटरेस्टेड हो, तो आप वो चीज़ आप करिए, और किसी मीडियमशिप जो रीडिंग करते हैं उनको आप चूज़ करिए, उनसे बात करके आप उनके थ्रू मैसेजेस करवाइए, रादर दैन कि खुद आप उस चीज़ को आधी-अधूरी ज्ञान के साथ करने की कोशिश करें।
बिकॉज इसकी भी टेक्निक्स होती है, आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है। इसको करने से पहले और करने के बाद भी हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करना जी। पड़ता है, तब हम ये रीडिंग्स पे जाते हैं। मैम आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया जिसमें लोगों को अपने जो रिलेटेड लोग हैं, जिनकी डेथ हो गई, जो इस दुनिया में अब नहीं है, वो सपने में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और वो हुँ, उनसे कुछ कहना चाहते हैं, बट कह नहीं पाते हैं और हुँ। एकदम से आपकी आँख खुल जाए या कुछ होता है। क्या आपके पास कभी कोई ऐसा केस है? आपने किसको कैसे हील किया है? सो डेफ़िनेटली ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे जैसे अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक लेडी के साथ वर्क कर रही हूँ, उनको अपने हस्बैंड दिख जाते हैं, अपनी मदर इन लॉ दिख जाती हैं, कुछ जिनके साथ उन्होंने काम किया था वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, कोविड टाइम पे चले गए। जी। वो दिख रहे हैं या वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो इनको कभी मतलब डर भी लगता है। सो कुछ लोगों को बुरे सपने भी आते हैं, तो ऐसे में भी जो है आप एक कलश जो है लोटा जिसको हम कहते हैं उसको आप तांबे का लोटा भर के आप अपने हेड साइड पे रख सकते हो। सुबह उस पानी को आप फ्लश में टॉयलेट में फ्लश कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपके बैड ड्रीम्स वगैरह में बहुत फ़र्क पड़ा है, आपको डरावने सपने आना बंद हो गए, आपको बार-बार नींद में डिस्टर्बेंस आनी बंद हो गई है। तो ये काफ़ी हेल्प करता है। बट हाँ, सुबह उठ के आपको उस पानी को ज़रूर फेंक देना चाहिए और उसको वापस से रिफ़िल करके जब तक आपको लगे कि नहीं अब मेरे को बिल्कुल साउंड स्लीप हो रही है, तब तक आप उसको रोज़ कर सकते हैं। ठीक है? सो बाकी जो आपने पूछा मुझसे उर्वी कि सपने में कभी-कभी माध्यम से लोग कुछ मैसेज हाँ, जैसे एक केस मेरे पास था, तो उस लेडी को लास्ट टाइम पे वो अपने हस्बैंड से नहीं मिल पाई थी और उस उनके बच्चे भी हैं, तो वो उनको बार-बार दिख रहा था, हस्बैंड बच्चों के साथ दिखते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं सकते। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, तो जब हमने मतलब मीडियमशिप के थ्रू मैंने उनके हस्बैंड से कनेक्शन करा और मैसेज लेने की कोशिश करी, तो उन्होंने कुछ मैसेजेस ऐसे दिए जो कि शी वाज़ अनअवेयर और कुछ बच्चों के से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो बताना चाह रहे थे कि वो जैसे कुछ सम पॉलिसीज़ और समथिंग लाइक दैट जो कि शायद उसके उस उसके अपने मतलब शी वाज़ नॉट अवेयर ऑफ इट, तो उसके अवेयरनेस में नहीं था कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो जी। रखा है। तो शायद ही वाज़ ट्राइंग टू कम एंड कम्युनिकेट अबाउट इट सो दैट इनको वो हेल्प मिल सके। तो होता है, ये बिल्कुल होता हाँ। है कि जो हमारे चले जाते हैं वो ड्रीम्स के माध्यम से या किसी पर्सन के माध्यम से कभी-कभी कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं हमको। बिकॉज़ दे आर आल्सो ऑल अराउंड अस एंड दे आर ऑलवेज़ या ट्राइंग टू हेल्प अस फ्रॉम द हुँ, अदर वर्ल्ड। यस। तो मैम रेकी हीलिंग और एंजल हीलिंग में क्या फ़र्क है? सो जैसे मैंने बताया आपको रेकी को हम जो है सिंबल्स के थ्रू करते हैं। रेकी में अलग-अलग टाइप की रेकी हीलिंग्स होती है। एंजल थेरेपी में जो है हम एंजल्स को इन्वोक करते हैं। तो डिफरेंट-डिफरेंट आर्कएंजल्स हैं, आर्कएंजल्स के माध्यम से नॉर्मल में एंड अगेन एंजल थेरेपी और फेयरी जो होते हैं, एंजल्स एंड फेयरीज़ आर आल्सो डिफरेंट। फेयरीज़ अगेन थोड़ा-सा उनका लेवल थोड़ा-सा हुँ, वो रहता है, डाउन रहता है या हम बोल सकते हैं कि वो थोड़ा-सा अर्थ की एनर्जीज़ पे ज़्यादा रहते हैं, बट एंजल्स के लिए अलग से एंजेलिक रेल्म होता है। तो जैसे हम हीलिंग के जो एंजल्स हैं सबसे पहले, वो है आर्कएंजल रैफ़ाएल। तो जैसे मैं भी एक एंजल थेरेपिस्ट हूँ और मैं आर्कएंजल रैफ़ाएल के साथ काफ़ी काम करती हूँ। जी। और आर्कएंजल रैफ़ाएल जो है आपको हेल्प करते हैं, आपको हील करते हैं। वो बिल्कुल ब्यूटीफुल ग्रीन कलरिश लाइट में उनकी जो है ऑरा होती है और वो हुँ, अपने हाथ में भी जो हीलिंग एनर्जीज़ के साथ आप कभी भी गूगल करेंगे तो आपको दिख जाएगा। यू विल सी हिज़ इमेजेस जो कि उनके हाथ से जो है एमेरल्ड ग्रीन कलर की ओके। लाइट रेडिएट कर रही होती है। तो वो हीलिंग एनर्जीज़ होती हैं। तो हम उन एनर्जीज़ को एक्यूमुलेट करके जो है उन पर्सन को जो है जो भी जिनकी भी हम हीलिंग कर रहे होते हैं उसको हम देते हैं। और जैसे मैंने आज आपको बताया कि मैं आप लोगों को सबको एक हीलिंग टेक्निक सिखाऊँगी जिससे आपको सेल्फ हील कर सकते हैं। एंजल्स आर आल्सो ऑल अराउंड जैसे मैंने आपको अभी-अभी बताया कि स्पिरिट वर्ल्ड में भी लोग हमारे आस-पास होते हैं एंड दे आर ट्राइंग टू हेल्प अस। भले वो दे बिकम लाइक आवर गार्डियन एंजल्स। जी। तो उस तरीके से जो एंजल्स होते हैं, एंजल्स को भी जब भी हम बुलाते हैं, उनको जब भी हम हेल्प के लिए पुकारते हैं, दे कम एंड दे हेल्प अस। स्पेशली अगर आप उस टेक्निक में मास्टर कर चुके हो, किसी मास्टर से सीख चुके हो, जैसे मैं एक एंजल थेरेपिस्ट हूँ, मैं टीचर भी हूँ इसकी, तो जैसे मैं सिखाती भी हूँ, तो उस इस माध्यम से जो है हम जब एंजल्स को बुलाते हैं और उनके थ्रू हीलिंग देते हैं, तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती हैं एंड पीपल स्टार्ट टू सी द इफेक्ट इन देयर ओके। लाइव्स। या सो मैम जो आजकल लोग ऑनलाइन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है कि लोग ऑनलाइन फ़ोन के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू हील करते हैं लोगों को। हुँ। तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव पड़ता है या आपके जैसे स्पेशलिस्ट के पास आकर और सामने से हीलिंग करवाना? एक्चुअली क्या होता है कि
दोनों में इक्वल ही वो रहता है, ऐसा जी। कुछ नहीं है कि जैसे मैं खुद भी जो है हिप्नोथेरेपी के सेशंस हैं अपने, या हीलिंग तो जैसे मैं डिस्टेंस से ही करती हूँ, तो जैसे पर्सन अगर वो यूएस में भी बैठा है, यूके में भी बैठा है, उन सब की मैं हीलिंग यहाँ बैठ के कर रही हूँ, एंड दे डोंट नीड टू बी हियर। उसमें तो खैर मेरे उनको मुझे वीडियो कॉल में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट इज़ जस्ट द परमिशन एंड द एनर्जीज़ दैट जस्ट ओके। इमीडिएटली फ्लो। बट हिप्नोथेरेपी के सेशंस मैं भी ऑनलाइन करती हूँ, और ऑनलाइन भी वो इतना ही पावरफुल है और उतना ही इफ़ेक्टिव है जितना कि वो ऑफलाइन होता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बट हाँ, प्रोवाइडेड कि वो पर्सन जो है, जैसे हम कुछ कंडीशंस बोलते हैं। जैसे आप मान लीजिए अगर हम हिप्नोथेरेपी करते हैं तो आपको डीप स्टेट ऑफ ट्रांस में जाना है, डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में जाना है। तो उस समय आपके आस-पास कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। आइडियली आप अपना एक कमरा बंद करके अपना फ़ोन को साइलेंट पे रख के, जहाँ कि आपको कोई फ़ोन बीच में डिस्टर्ब ना करे, कोई आवाज़ आपको बीच में डिस्टर्ब ना करे, और आप बिल्कुल सिर्फ़ मुझसे जुड़े रहें, या जो भी थेरेपिस्ट आपका आप उनके साथ जुड़े हुए रहें, और आप बिल्कुल उनको जो उनकी प्रिसाइज़ इंस्ट्रक्शंस है, या जो उनकी प्रिसाइज़ गाइडेंस है, उसको जी। फ़ॉलो करते हुए अगर आप करेंगे, तो इट विल बी डेफिनिटली बी एज़ इक्वली इफेक्टिव एज़ इट इज़ एन ऑफलाइन सेशन। यस। ओके, तो मतलब ये है कि आपको बस परमिशन देनी पड़ती है एंड उसके बाद में तो मैम जैसे आपने बताया कि कोई इंसान यूएस में बैठा हुआ है, जी। तो उसको कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा वहाँ पे जब आप कुछ हील कर रहे होगे यहाँ हाँ, से? बिल्कुल। बिल्कुल, मैं कर रही हूँ, मुझे हो गए 14 आई मीन साल। वो अगर जैसे नॉर्मल अपने ऑफिस में है और हाँ। आप उसके लिए हीलिंग का प्रोसेस कर रहे हो यहाँ पे रह के, तो उसको वहाँ पे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो उर्वी ऐसा है कि जब हम हीलिंग करते हैं, हीलिंग में किसी को भी सामने जैसे वीडियो कॉल पे या ज़ूम कॉल पे होने की ज़रूरत नहीं होती है। वो ओके, उनको सिर्फ़ उनके परमिशन के साथ हम, मुझे उनकी फ़ोटो चाहिए होती है, उसके साथ हम हीलिंग कर देते हैं। उसमें पर्सन ओके। को अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर मैं बात करूँ हिप्नोथेरेपी की, हुँ, तो हिप्नोथेरेपी के सेशंस में ऑफ़ कोर्स एज़ अ थेरेपिस्ट आई नीड टू सी द पर्सन, और उनको मुझे वीडियो कॉल पे उनको सामने होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो हिप्नोथेरेपी में पर्सन हैज़ टू बी अवेलेबल। जो भी जितने भी देर का सेशन होता है, जनरली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 45 मिनट्स टू 1 आवर, या कभी-कभी डेढ़ घंटा या 2 घंटे तक भी जाती है हुँ। सेशंस। उसमें उस पर्सन को अवेलेबिलिटी, उसकी फिज़िकल अवेलेबिलिटी की ज़रूरत होती है। सो मैम जाते-जाते आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहें, कोई टेक्नीक या कुछ जो उनके लिए बेनिफिशियल हो? डेफ़िनिटली देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको हीलिंग के बारे में ही बताऊँगी कि जो है हम खुद अपने माध्यम से ही कैसे हम यूनिवर्सल एनर्जीज़ में टैप कर सकते हैं, और खुद जी, की हीलिंग हम कर सकते हैं। मान लीजिए अगर, सो लेट्स स्टार्ट विथ यू उर्वी, ओके। व्हाट से? तो अभी आप बताइए कि किसी ऐसी बॉडी पार्ट में आपको कहीं थोड़ा बहुत पेन या डिस्कम्फर्ट फ़ील हो रहा हो कहीं भी आपके हेड हेड में? या ठीक है, तो ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट वी कैन डू इज़, 1 मिनट, व्हाट वी कैन डू इज़ just start to rub both your palms like this, ओके, और इसके बीच में एकदम हीट क्रिएट कर दो, एंड वंस इट्स क्रिएटेड, इसको धीरे से सेपरेट कर दो। और जब आप सेपरेट करेंगे, जैसे इसको आप आगे पीछे अगर अपना हाथ घुमाएंगे, आप देखेंगे कि आपके बीच में आपको एक बॉल जैसी एनर्जी या फील हो रही या आई एम है ना? फीलिंग इट सो या या ये जो बॉल ऑफ एनर्जी है, नाउ दिस इज द एनर्जी। सो यू नो, नाउ व्हाट वी कैन डू इज, अब अपनी आंखों को बंद करिए, हुँ, और ब्रह्मांड से ये प्रार्थना करें कि हे यूनिवर्स, I request you to send in this ball of light the universal energy। आप इस बॉल ऑफ लाइट में अपनी ऊर्जाएं भेजिए, जो मुझे मेरे हेडेक को रिलीव करने में इस समय मेरी हेल्प करे। तो जब आप ये रिक्वेस्ट करेंगी, तो यू विल फील दैट some energy is flowing। It can be any color, it can be white, green, blue, red or whatever। जो भी एनर्जी आप फील करते हैं उसको फील करिए। आप अपनी आंखें खोलिए, और इसको अपने दोनों हेड के साइड में, टेम्पल्स में, जहाँ भी आपको पेन फील हो रहा है उसको लगाइए। कैसे? उसको लगा के आप रख दीजिए, 2 मिनट के लिए आप रख दीजिए। क्लोज योर आइज एंड टेक ए डीप ओके, ब्रेथ। फॉर एग्जांपल, आई एम पुटिंग इट ऑन माय हार्ट चक्रा, हुँ, एंड जस्ट टेक ए डीप ब्रेथ एंड जस्ट एंड टेल मी नाउ हाउ यू फील। यू टेल टू द ऑडियंस। येस, आई एम फीलिंग रिलीव्ड, रियली आई एम फीलिंग रिलीव्ड, इट्स वेरी नाइस। या सो इट इज एज सिंपल एज दिस। जब भी आपको कभी भी बहुत, आप बहुत डिस्ट्रेस में हैं, बहुत सैड हैं, बहुत अपसेट हैं, या आप किसी भी टाइप की एक नेगेटिव एनर्जी, या नेगेटिव, आप मान लीजिए आपके ऑफिस में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ आप परेशान फील कर रहे हैं, तो आप कहीं एक कॉर्नर पे जाइए, जस्ट यूज दिस टेक्निक,
और अपने आप को इमीडिएटली रिलीव कर सकते हैं एंड यू स्टार्ट टू फील बेटर. And apart from this, I will also like to tell my viewers कि कभी भी आप जब मनी देते हैं किसी को तो उसको फोल्ड करके दोनों हाथों से थैंक करते हुए, जैसे आप मान लीजिए एक नोट है हमारे हाथ में, इस नोट को फोल्ड करके आप सामने वाले को दीजिए विद फुल रिस्पेक्ट एंड ऑलवेज से दैट गो विथ लव एंड ग्रो विथ लव. सो ये जो है ये ये ऐसी टेक्निक है जहां आप उसको भेजो ताकि आप उसको प्यार की एनर्जी से भेज रहे हो और ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हो यूनिवर्स में कि आप जहाँ भी जा रहे हैं ये मनी जहाँ भी जाए वहाँ भी उनकी भी ग्रोथ. तो जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे और आप जब दूसरों को अच्छी ब्लेसिंग्स के साथ चीजें करेंगे तो आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग मल्टीफोल्ड आएगी. कहते हैं ना, अगर आप भला करते हैं तो आपका भला ही होता है. उसी तरीके से मनी भी एक एनर्जी है. तो आप जब भी किसी को अच्छे मन से, जनरली हम क्या देखते हैं, लोग जब देते हैं तो बहुत सैड हो जाता है, अच्छा मेरे पैसे निकाल के मुझे देने पड़ रहे हैं. डोंट बी टाइट, बी ओपन. जितना आप ओपन रहेंगे देने के लिए उतना ही यूनिवर्स भी ओपन रहेगा आपको देने के लिए. थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ी एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स को ये हमारा नया पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा और उन्हें काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो मैम ने प्रैक्टिस बताई है. आई होप कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे एंड यूज़ करेंगे. ऐसे ही कुछ मज़ेदार और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ केजेड टॉक्स पर. थैंक यू.